कौरव पांडवों का संक्षिप्त इतिहास। कौरव पांडवों का संक्षिप्त इतिहास। सूत जी कहते हैं, आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की भार्या हुई। उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, और अर्जुन उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हर के ले आए थे। सुभद्रा के महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह वीर बालक सम्रांगण में सदा के लिए सो गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ और वंश डूब रहा था। उस समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके प्राण अग्नि बाण से निकल चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के उस बालक की रक्षा की। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। हाँ मीनू जी, मैंने आपको पिन दे दिया। आपका कोई चैनल हो तो बताइएगा। राधे राधे बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने शायद लाइक नहीं किया, डन कर दो बेटा एक बार, फिर मैं मिलूंगी आपको चैनल के बाद। तो पुत्रों, वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी, अतः वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का घोर कोई और न छोड़ रहा। धृतराष्ट्र के पुत्रों के श्राद्ध आदि कर्म सब विधि संपन्न कराए गए। ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया गया और दुदेही की क्रिया करने के पश्चात उसी एक क्षण वे गांधारी के साथ वन में चले गए। तो कुंती और विदुर ने भी साथ दिया उनका, और एक समय वन में अनायास ही आग लग गई और जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सभी जल के भस्म हो गए। उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने को गए हुए थे। नारद जी के द्वारा ये समाचार सुनकर के राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए और कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मण के श्राप से वे प्रवास क्षेत्र जाकर के मर मिटे। ब्राह्मण के श्राप से, ये कथा आप जानते हैं, हमने द्वारिकाधीश में और भक्तमाल में ये कथा डाली है। बहुत सुंदर कथा है। सांब ने जो अन्याय किया था, ऋषि ने उन्हें जो श्राप दिया था, सभी यादवगण सरथा लड़ करके मिट गए, नष्ट हो गए सभी। युधिष्ठिर अब जब 36 वर्ष के बाद में यादवों का भी संहार हो गया, तो ब्राह्मण के श्राप से वे प्रभास क्षेत्र में जाकर के मर मिटे। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिए के बाण के ब्याज से अंतर्धान हो गए और भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की अप्रिय बात सुनकर के वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी जी का ध्यान किया और प्राणेंद्रियों को पवित्र करके सदा के लिए शांत कर लिया। तदंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को, द्वारिकापुरी को डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर के वहां से चल चुके थे। मार्ग में चारों ओर अहीरों ने उनके भी वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव समाप्त हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान और यादवों का संहार सुनकर के महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे और उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तदंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय में जाकर के शरीर त्याग दिया। और राज ऋषि परीक्षित जी भी बड़े धार्मिक पुरुष थे। वो राजा हुए। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी के साथ में संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया।
और इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने की विचार से एक गहन वन में चले गए। एक मृग को खोजते हुए तारानंदन महाराज परीक्षित थक गए। इतने में पास ही एक मुनि दिखाई दिए। उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था। राजा ने आतुर होकर के उनसे जल के लिए पूछा और मुनि मौन धारण किए रहे। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे और उन्होंने मरे हुए सर्प को धनुष की नोक से उठा लिया और काल के प्रभाव से प्रभावित होकर के परीक्षित ने उस मुनि के गले में सांप लपेट दिया। मुनि का गविजात नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। मित्रों ने उसके कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा सर्प लटका दिया है। उसी एक क्षण हाथ में जल ले करके उसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है, उस नराधम को आज से 7वीं रात तक्षक सर्प डस लेगा। और मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया और उसने मुनि कुमार गभी जात का दिया हुआ श्राप महाराज परीक्षित को सब जाकर के कह सुनाया। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 जय जय 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण।